प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा इंट्रो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में नहीं सॉल्व करते। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी मदद से हम बिना सॉल्व किए हुए उन क्वेश्चन को विथ इन सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक घोड़े को 20% लाभ पर 60,000 में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करूं, तो आप देखिए, अब हमें घोड़े का मूल्य पता नहीं है, तो हमने कहा घोड़े का मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 रुपये। अब करा 20% लाभ पर। अब 20% लाभ का मतलब क्या? अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अगर 20% लाभ की बात करें तो क्या 100 में 20 ऐड कर दें, मतलब 120। मतलब अगर 100 रुपीज प्राइस की कोई वस्तु अगर 120 रुपये 120 में बेची जा रही है तो तभी तो 20% का लाभ होगा। अब इसी तरह मैं कहूँ 20% लाभ, अगर इसे देखें रेशियो देखा जाए तो ये 0 0 से कैंसिल, ये हो जाएगा 5 और ये 6, मतलब 6/5 इक्वल टू कितने में बेचा जा रहा है? 60,000 में। ये 60,000 रुपये। 6 से कैंसिल करेंगे कितना होगा? 10,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। मतलब घोड़े की कास्ट कितनी है? 50,000। अब क्या रहा है कि 30% लाभ चाहिए उसे। कितना चाहिए? 30%। तो 30% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब 50,000 उसकी कास्ट है। अब 30% का मतलब क्या है? 130। 130% के रेशियो में चेंज करेंगे तो 13/10। 0 से 0 कैंसिल और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा? 13 5 जा 65, मतलब 65,000। अगर हमें 30% लाभ लेना है तो घोड़े को कितने में बेचना पड़ेगा? 65,000 में। बातें क्लियर है? लेकिन अब एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब एग्जाम में कैसे करेंगे? अब देखिए मेरी बात समझिएगा। अब कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, ठीक? अगर वह 100% है, वह क्या है? 100% है, तो अब उसे 30% लाभ चाहिए ना? क्या चाहिए? 30% लाभ चाहिए। तो कितने में बिकेगी? 130 में। अगर इसकी रेशियो की बात करें 0 0 से कैंसिल, मतलब 10 की कोई वस्तु है अगर 13 रुपये में बिक रही है तो उसे 30% का लाभ होगा। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिए। अब जो भी कोई वस्तु होगी अगर वह 30% लाभ पे बिकेगी तो वह हमेशा और हमेशा 13 का मल्टीपल होगी। क्या होगी? 13 का मल्टीपल। अब ऑप्शन चेक करिए कौन 13 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा? बी।
ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। यह 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है? अब देखिए 33 की मैं बात करूं तो 33 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 11, 3 × 11। अब ऑप्शन जो भी होगा, ऑप्शन इसमें से जो भी होगा वह 11 का मल्टीपल होगा। किसका होगा? 11 का मल्टीपल होगा। अब आप कहेंगे कि 3 का भी होगा, नहीं 3 का क्यों नहीं होगा? आप समझिए, अगर वह 36 लीटर में 492 किलोमीटर जा रही है तो 1 लीटर में कितनी जाएगी? 492 36, तो 33 लीटर में कितनी जाएगी? तो आप क्या करेंगे? 492 अपॉन 36 गुणे 33। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 से 11 33 कैंसिल होगा तो 11 आएगा, यहाँ 3 से 36 कैंसिल होगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी आंसर होगा वह किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 चौक 44 ये भी नहीं है, 11 ये हो सकता है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? एरिया की मैं बात करूं तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर 4 पाई आर स्क्वायर की बात करूं, 4 पाई की वैल्यू 22 बाई का 7, आर कितना? यह डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। तो हम क्या लिख देंगे? 63/2। यहाँ से भी 63/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से कैंसिल होगा क्या? 63 कितनी बार में? 9 बार में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए 22 लिखा है। क्या लिखा है? 22। अब 22 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 11 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 11, इसमें अगर देखा जाए तो 7 भी है। तो अब जो भी ऑप्शन होगा वह 11, 9 और 7 तीनों को मल्टीपल होंगे। तो हम तीनों से नहीं चेक करेंगे, तीनों में से किसी से एक से चेक कर लेंगे। अगर वो मिल रहा है तो वही ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब देखिए हम सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। अब देखना 9 से 8 1 9 4 2 6 7 है, ये नहीं कैंसिल होगा। यहाँ से 8 1 9 6 3 9 2 बचे, ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए 4 4 8 1 9 7 2 9, ये हो सकता है। अब 8 2 10 और यहाँ हो जाएगा 16, ये नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से डिवाइड है? अब मेरी बात समझना, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड हो सकता है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए। उसके यूनिट प्लेस पे क्या है? या तो 0 आए या तो 5 आए। दो ऑप्शन तो ऐसे हट गए, न तो इनके यूनिट प्लेस पे 0 है न तो 5 है। अब ये दो ऑप्शन बचे।
अब दूसरा नंबर क्या दिख रहा है 3। अब जो भी आंसर इसमें से होगा वह 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब देखना 5 4 9 6 7 7 14 20, ये नहीं हो सकता 3 से डिवाइड। बचा ऑप्शन कौन सा सी, बचा ऑप्शन कौन सा सी। इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं, बातें क्लियर है। तो अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी हो और 765 से पूर्णतः विभाज्य है तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए 765 में आपको दिख रहा 5। अब जो भी नंबर होगा वह तो 5 से डिवाइड तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5। तो यह ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, हट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, वहाँ भी 5 है। अब मेरी बात समझिए, अगर इसको मैं देखूं तो 765 को क्या मैं 5 × 153 लिख दूं क्या? आप कहेंगे एकदम लीजिए। अब इसे और सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं 13 9 100 नहीं 13 नहीं 17 9 153, 17 × 9 हो गया। अब जो भी नंबर होगा वह 5 का 17 का और 9 का मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड होगा। तो हम 9 से चेक कर लेते हैं। अब देखिए 9 और 8 8 16 और 7 5 12, 16 12 28, 9 35 नहीं 37 होगा नहीं डिवाइड। यहाँ पे देखिए 9 7 7 14 और 8 5 13, 14 13 27, 9 36 ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए 7 3 21 21 8 29 5 34 ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब ऑप्शन कौन सा बी, एक ही ऑप्शन आपको मिला। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 30% की दर से 7 वर्षों में 15,500 हो जाती है। 7 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा? अब बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जब आते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ से बचने के लिए ये जो छोटे छोटे हमें कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज आना चाहिए। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 7। अब जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वह 7 का मल्टीपल होगा। किसका होगा? 7 का मल्टीपल। आप देखो ये 7 का मल्टीपल नहीं, यह 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल, बट ये भी 7 का मल्टीपल नहीं। अब आपके सामने 2 ऑप्शन जो 7 के मल्टीपल है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये क्या लिखा है 1,47,000, 1,47,000। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 15,500 है। क्या कभी जो अमाउंट से बड़ा, अमाउंट से बड़ा, अमाउंट हमारा क्या होता है कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या बनता है अमाउंट बनता है। अब यहाँ पे देखो आप 1,47,000 दे रखा है जो कि अमाउंट से भी बड़ा है। तो क्या कभी इंटरेस्ट अमाउंट से बड़ा भी हो सकता है क्या? नहीं। आप यहां पे देखो टोटल अमाउंट ही बन रहा है 15,500 और यहां पे केवल इंटरेस्ट की बात कर रहा है 1,47,000। ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अगर हमें अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट क्या लिख P = 1 + RT/100
इक्वल टू कितना दे रखा है 15,500। अब पी है ना यहाँ पे 1, आर कितना है 30, टी कितना है 7/100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे देखिए 15,500। अब यहाँ पे देखिए 7 त्रिक 21, ये 10 एकम 10 और 21 31, पी इंटू 31/10 इक्वल टू 15,500। इसे कैंसिल करेंगे 5 बार में तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। पी की वैल्यू कितनी आएगी 5,000, मतलब हमारा कैपिटल कितना है 5,000। अगर अमाउंट में से हम 5,000 माइनस कर दें कैपिटल को तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10,500। 10,500 ऑप्शन कौन सा सी। तो हमें इतना करना ही नहीं है, हमें इतना करना ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99 और 121 से डिवाइड हो जाए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 11, 33, 99 और 121 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कौन डिवाइड हो रहा है कौन डिवाइड नहीं हो रहा। बेटा ऐसा नहीं करना। आप देखो यहाँ 121 दे रखा है ना, इसका फैक्टर क्या बनेगा 11 × 11। ठीक, अब जो भी ऑप्शन इसमें होंगे वह 11 से डिवाइड होने के बाद फिर एक बार 11 से डिवाइड होगा। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान समझना, चेक करते हैं। 11 × 88, 2 बचा 20, 11 कम 11 कितना बचा 9, 11 9 99, ये 11 से डिवाइड ही नहीं है। ये 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड, ये भी हो सकता है, बट 11 × 88 कितना बचा 2 29, 11 एक कम नहीं 11 दूना 22, 7 70, 11 छक्का 66 4, ये भी नहीं 11। अब मेरी बात समझना, अब 2 ऑप्शन आपके सामने है जो 11 से डिवाइड है। अगर मैं बी की बात करूं तो 9 9 9 9 0। अब इसे 11 से मैं डिवाइड, 11 9 99 कैंसिल। अब यहाँ पे 0 डबल नंबर उतारना है तो फिर 9, 11 9 99 कैंसिल। अब क्या बचा 0 0। अब क्या 9 0 9 0 फिर दोबारा 11 से डिवाइड हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। 11 बटे 88, 2 बचा 29, 11 दूना 22, 7 70, मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये भी नहीं डिवाइड तो बचा ऑप्शन कौन सा सी। एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। कर सीता को 3000 के जूसर मिक्सर मशीन पर 20% की छूट मिलती है क्योंकि वह नगद भुगतान करती, इसलिए उसे अतिरिक्त 5% की छूट भी मिलती है। तो कितना भुगतान करती। अब मेरी बात ध्यान समझना, 3000 की मशीन है, जूसर मशीन है। अब यहाँ पे पहले उसे 20% की छूट मिल रही है। क्या मिल रही है 20% की, तो उसे पे कितना करना पड़ेगा 80%। लेकिन वह नगद दे रही है तो दुकानदार 5% का एक्स्ट्रा छूट देता है। 5% का क्या करता है एक्स्ट्रा छूट देता है। तो 5% का मतलब एक्स्ट्रा छूट का मतलब कितना 95%। अब इसे टोटल इतना पे करना पड़ेगा। अब बेटा ध्यान समझना, ये 95 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 5 × 19 होता है। अब 19 से प्राइम नंबर है। अब जो भी ऑप्शन होंगे वह 19 का मल्टीपल जरूर होगा। देखना 19 एकम 19, 3 22 19 दूना 38, ये ऑप्शन हो सकता है। 19 एकम 19 19 बचा कितना 3 37, 19 एकम 19 कितना बचा 18 186, ये नहीं हो सकता। 19 एकम 19 3 38, ये भी नहीं हो सकता। 19 एकम 19, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर। आगे चलते हैं, अगला देखिए।
करा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात समझ, इसे फार्मूले से हम नहीं लगाएंगे, अब समझिए कैसे। अगर 20% ईयरली है तो हाफ ईयरली कितना होगा? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। अब एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? आप कहेंगे 2। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर 2 हाफ ईयरली होते हैं तो मतलब 10 रुपया 6 महीने बाद कितना होगा? 11 हो जाता है। फिर दोबारा 10 रुपया 6 महीने बाद कितना होता है? 11। तो मतलब यहाँ से 100 हो जाएगा, यहाँ से 121 हो जाएगा। अब कोई भी अमाउंट जो 100 रुपीज है एक साल में 121 हो जा रहा है, तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 21 का। ये 21 ही अपना क्या इंटरेस्ट है, 21 क्या है? इंटरेस्ट है। अब बेटा जो भी ऑप्शन होगा वह 21 का मल्टीपल होगा। अब 21 को ध्यान से देखो तो 7 × 3। अब इसे 7 और 3 दोनों से चेक कर सकते हैं, तो दोनों से करेंगे नहीं, एक से करते हैं। जब ऑप्शन 2 मैच कर जाते हैं इन केस, तब हम दूसरे से भी चेक कर लेते हैं। अब देखना ये 3 है ना, देखो पहले हम 3 से चेक करते हैं। 8 × 9 6 × 5 11, ये नहीं हो सकता। 6 × 5 11, 7 × 1 8, 11 और 8 19, ये भी नहीं हो सकता। 9 × 1 10, 6 16, ये भी नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर हो। अगला क्वेश्चन, कर लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात समझिएगा, अब अगर किसी क्यूब में कोई स्फेयर रखा जाता, कोई गोला रखा जाता, तो गोले का जो डायमीटर होता वह उस क्यूब के किसी एक साइड के इक्वल होता है। क्या होता है? एक साइड के इक्वल होता है। तो हमें क्या पूछ रहा? उसका वॉल्यूम पूछ रहा ना, तो वॉल्यूम क्या होता? 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 पाई का मतलब 22/7 r। अब इसका लकड़ी का जो वह क्यूब है उसकी लंबाई कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी गोले की? तो 21/2, 21/2। अब क्यूब है 3 बार लिखेंगे, हो गया। अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे। अब देखना, ये हो गया 2 से यहाँ कैंसिल, ये 2 से यहाँ पे कितना 11 आ गया। आ गया। अब 3 से ये 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक ना। अब देखना, मेरी बात समझना, अब जो भी ऑप्शन होगा उसके यूनिट प्लेस पे एक मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आना है। तो ये तो ऐसे ही हट गया, ये तो ऐसे ही हट गया। अब दूसरी बात समझना, जो भी ऑप्शन होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, या तो 11 का ही नहीं 11 का भी मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखो 7 और 3 मिल रहा है, 7 का भी मल्टीपल होगा और यहाँ पे भी 3 का भी मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे 5 3 8, 8 और 16 17, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 8 1 9, 5 4 9, ये हो सकता है। यहाँ पे 8 1 9, 5 2 7, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन, अब देखो, कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 14,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा? 14,000। 14,000 में कहीं न कहीं 2 × 7 है। अब जो भी ऑप्शन होगा वह 7 का मल्टीपल होगा। जो भी ऑप्शन होगा वह क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। बेटा चेक कर लो, 7 × 4 = 28, यहाँ पे बचा क्या? 6,
हो गया 69, ये नहीं हो सकता। 7 9 63, यहाँ पे बचा 6 64, ये भी नहीं हो सकता। 7 चौक 28, 7 दूना 14, ये हो सकता है, या 7 दूना 14, ये भी नहीं। मतलब ऑप्शन कौन सा? सॉल्व ही नहीं करना हमें पूरा डिटेल सॉल्व ही नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला देखिए। कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? अगर सरकमफ्रेंस की बात करूं तो क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बाई का 7 इंटू आर कितना दे रखा है 14। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 है तो 2 इंटू 11 लिख दे, जो भी नंबर होगा वह 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 880, बात खत्म। अगला चलते हैं। कर एक जैकेट को 9610 में बेचने पे अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7690 में बेचने पे हुई हानि के बराबर 10% लाभ अर्जित करने जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हमें उसकी सीपी नहीं, कास्ट प्राइस पता नहीं है, तो हमने कहा सीपी x रुपये है। अब करा 9610 माइनस x इक्वल टू 7690, तो इसे हम x माइनस 7690, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 0, 9 1 10 0, 6 6 12 1 13, 9 7 16 1 17। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 दूना 16, ये हो गया 13। अब 13 को तो 6 दूना 12 और कितना 5, मतलब उसकी कास्ट कितनी है 8650 रुपये। 10% लाभ चाहिए, 10% का मतलब क्या है 110 बटे का 100। अब 110 बटे का 100 तो 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। अब जो भी ऑप्शन यूनिट डिजिट पे 5 आना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो और दूसरी बात, वह नंबर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। अब चेक कर लो, यहाँ पे देखो 9 7 16 और 7 2 9, नहीं 9 7 16 5 2 7, ये नहीं हो सकता। 5 5 10 9 1 10, एक ही ऑप्शन है डी, एक ही ऑप्शन क्या है डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर एक वस्तु के क्रय मूल्य पे 50% की 50% की हानि पर 4270 में बेचा जाता। अगर 50% की हानि पे 4270 पे मतलब आधा रेट पे बेचा जा रहा है, तो अगर इसका डबल कर दे तो हमें कास्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो अगर सीपी क्या हो जाएगी इसकी कास्ट प्राइस 4270 है ना, 4270 का डबल कर देंगे कितना 8540, 8540। अब करा विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे 40% लाभ। 40% का मतलब कितना है 140 अपॉन 100, 140 अपॉन 100। अब यहाँ पे 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल। अब 4 चौक के 16, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष की दर से 6000 रुपये दिए जाते हैं। 18 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? करा कि जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अगर 20% वार्षिक है तो हाफ ईयरली कितना होगा 10%। अब करा 18 महीने का हमसे ब्याज पूछ रहा है, तो 18 महीने में कितनी हाफ ईयरली होती है 3, कितनी होती है 3। अब 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 रुपए का कोई अमाउंट है, 10 रुपए का कोई अमाउंट है, 6 महीने बाद 11 हो जा रहा, दूसरे हाफ ईयरली में फिर 10 का 11 हो जा रहा, तीसरे हाफ ईयरली में फिर 10 का 11 हो जा रहा है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये कितना 1000 और यहाँ कितना 1331, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस कितने का है 3
331 का। कितने का? 331 का। अब बेटा जो भी अमाउंट होगा, जो भी मेरा ब्याज इंटरेस्ट होगा वह 331 का मल्टीपल होगा। जो भी क्या होगा हमारा इंटरेस्ट होगा वह 331 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आपके पास अगर 1000 रुपये है तो वह 18 महीने बाद कितना हो जा रही है? 1331 हो जा रही है। मतलब डिफरेंस कितने का? 331। यही तो अपना इंटरेस्ट है। अब जो भी ऑप्शन इसी का क्या है? मल्टीपल है। चेक कर लो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 3 15, ये हो नहीं सकता। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 19, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा? बी। बात खत्म। तो हमें पूरा डिटेल सॉल्व करने ही नहीं है। अगर एग्जाम में आप इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर, आप क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर एक बार में बातें नहीं क्लियर हुई तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में इस अप्रोच का आप यूज कर सकें। ठीक ना? और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।